सो हे हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर इंटरेस्टेड वीडियो। तो गाइस आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ से चैप्टर नंबर जो 1 है आपका सेट्स। तो उसका हम जो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 का जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि यार बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार सीख लोगे तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस एक्सरसाइज का दे दूंगा, और उसके बाद फिर हम अगली वीडियो से इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें? सबसेट के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे सेट्स के बारे में हमने पढ़ा, इक्वल सेट के बारे में पढ़ा, नल सेट के बारे में पढ़ा, ठीक है, बहुत सारे सेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब एक नया सेट आ चुका है जिसका नाम क्या है? सबसेट। ठीक है, देखो सबसेट क्या होता है इसको हम एग्जांपल से देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सेट है जिसका नाम है ए, और इस अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4। मान लीजिए एक सेट है और इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और हमें मैं क्या करता हूं, एक और सेट ले लेता हूं, इसका नाम बी, और इस सेट के अंदर मैं इसके कुछ एलिमेंट्स निकाल के डाल देता हूं, जैसे 1 और 2 मैंने डाल दिए। तो देखो ये जो बी है ना, ये जो छोटा वाला है ना सेट, ये इस वाले सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। अब थोड़ा और समझाओ, क्योंकि इसकी तो समझ में नहीं आ भाई ये क्या हुआ छोटा वाला बड़े वाले का सबसेट। मतलब क्या है, आपके पास एक सेट दे रखा होगा, बड़ा सेट दे रखा होगा, और आपको उस सेट्स के एलिमेंट से एक दूसरा सेट यानी उसके कुछ एलिमेंट लेके एक नया छोटा सबसेट जो एक नया सेट बना देना है, वो क्या होगा? उस बड़े वाले का सबसेट होगा। क्या हुआ, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कैसे होगा। देखो आपके पास एक सेट है, बड़ा वाला सेट है, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट चाहे एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, जितने भी हो सकते हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स आपको निकालने हैं और एक और छोटा सबसेट, एक और छोटा सेट बना देना है। तो जो वो छोटा वाला सेट होगा ना, वो उस बड़े वाले का सबसेट होगा। जैसे यहाँ पे देखो आप देख सकते थे, ये बड़ा वाला सेट था ए इक्वल्स टू, जो ये था एक सेट था, इसका नाम ए था, और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। तो हमने क्या किया, एक नया छोटा सेट बना दिया। हमने क्या किया, हमने एक नया छोटा सेट बना दिया बी, जिसके अंदर मैंने क्या किए, इस बड़े वाले सेट के कुछ एलिमेंट्स उठा के डाल दिए। जैसे आप देखो 1 और 2 मैंने ले लिया, तो जो ये छोटा वाला होगा ये इस बड़े वाले का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक, अगर अब मुझे लिखना हो तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि हाँ भाई बी जो है, बी जो है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब कि जो बी है वो ए का क्या है? सबसेट है। लेकिन आप मैथमेटिक्स की भाषा में इस तरीके से नहीं लिखोगे, इसके लिए आपको एक सिंबल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक सिंबल दिया जाता है। क्या है? ये जो सबसेट होता है, सबसेट होता है, इसको आप किससे डिनोट करते हो? इसके लिए आपको एक सिंबल दे रखा होता है, ये थोड़ा उल्टा बन गया भाई। ये जो चपटा सी होता है, चपटा सी होता है, इसको आप डिनोट करते हो सबसेट के लिए, इसकी जगह पे सबसेट। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप लोग नहीं लिखते हो, जो बी है वो ए का सबसेट है, तो आप कैसे लिखोगे कि जो बी है वो ए का सबसेट है, इस तरीके से। ठीक, और जो ये बड़ा वाला सेट है, ये छोटा वाला तो सबसेट हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? जो ये बड़ा वाला सेट होता है जिसमें से आपने छोटा वाला सेट बनाया है, जिसमें से आपने सबसेट बनाया है, इसको आप कहते हो सुपर सेट। क्या कहते हो? इसको आप कहते हो सुपर सेट। ठीक है, इसको आप कहते हो सुपर सेट। तो इसको भी आप एक सिंबल से डिनोट करते हो सुपर सेट को, जैसे हमने लिखा यहाँ पे बी जो है वो ए का सबसेट है। अगर हमें लिखना होता कि जो ए है वो बी का सुपर सेट है, तो फिर कैसे लिखते? हम क्या ऐसा थोड़ी लिखते कि ए इज सुपर सेट ऑफ बी। तो हम क्या करते, जो ए है, ए जो है वो सुपर सेट है, तो बिल्कुल जैसे आपने सबसेट का सिंबल बनाया है उसका उल्टी डायरेक्शन में बना दो, और ए जो है वो सुपर सेट हो जाएगा बी का। तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है? डिनोट करना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अभी थोड़ी और बातें करते हैं सबसेट के बारे में, क्योंकि कुछ और भी चीजें हैं जो आपको सबसेट में पढ़नी है और जो आपको काम आएंगी। तो चलो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। देखो, हर एक सेट अपना एक सबसेट होता है। ठीक है,
जो भी सेट है वो अपने आप का भी एक सबसेट होता है। कैसे? जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, और इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 मान लीजिए। तो जो ये ए है ना, ये अपने आप का भी एक सबसेट होगा, मतलब ए अपने आप का भी एक सबसेट होगा। जैसे मैं क्या करूं, मतलब बी में एक और सेट बना दूं बी, और उसके अंदर भी यही एलिमेंट्स डाल दूं 1 2 3, तो ये दोनों भी आपस में सबसेट होंगे। ठीक है, तो चाहो आप इसका नाम ए डाल दो यहाँ पे ए, फिर से आप किसी को उठा के यहाँ पे लिख दो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सबसेट और सुपरसेट होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब एक और चीज याद रखना है कि जो नल सेट होता है वो सभी सेट का सभी सेट का सबसेट होता है। ये पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। देखो, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल 0 होते हैं, कोई भी उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के जो नल सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। जैसे क्या है, मैंने एक सेट, ये इसी का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये हमारे पास एक सेट है ए, ये हमारे पास एक सेट है। मैंने क्या किया, एक और सेट बनाया बी, और इसके अंदर मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, बिल्कुल खाली रखा 5। इसको 5 से डिनोट करते हो नल सेट को। ठीक, तो ये जो बी होगा ना, ये खाली है, लेकिन ये ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो बी जो है वो ए का सबसेट होगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि हर एक जो सेट होता है वो खुद का भी एक सेट होता है, सबसेट होता है, और नल सेट या फिर एम्प्टी सेट जो है हर एक सेट का सबसेट होता है। और आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ये था आपका सबसेट। अब आपको एक और चीज के बारे में पढ़ना, एक और नया सेट है जिसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे अब बात करते हैं पावर सेट की, पावर सेट। अब आपको इस सेट के बारे में पढ़ना है। भाई अब ये पावर सेट क्या वाला है, चलो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ए एंड बी, ये इसके अंदर एलिमेंट्स है। तो पावर सेट क्या होता है, ये जो आपके पास सेट दे रखा है, इसके आप जितने भी सबसेट बना सकते हो वो सारे सबसेट आपको बना लेने हैं, और फिर उनको एक ब्रेसेस में, आपको ब्रेस में बंद कर, जैसे ब्रेसेस लगा तो ब्रेसेस में उनको आपको बंद कर देना है। और फिर आप उसको कैसे डिनोट करते हो, जैसे यहाँ पे पावर सेट है किसका, ए का, तो आपको पावर सेट ऑफ ए इस तरीके से लिखना है, और फिर जितने भी इसके सबसेट बन सकते वो बना लेने हैं। देखो, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे पहला सेट क्या बनेगा इसका, ये एम्प्टी सेट। ठीक, दूसरा क्या सबसेट बनेगा, इसके एक एलिमेंट पहले ए उठा लो, तो ये हमने ए उठा लिया इसका एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट बी उठा लो एक बार, ये आ गया इसका बी, और एक बार ये दोनों उठा लो, क्योंकि हर एक सेट खुद का भी एक सबसेट होता है। तो ए एंड बी ये दोनों हमने एक बार साथ ले गया, और फिर बाहर से हमने ब्रेसेस बंद कर लिए। तो देखिए ये होता है आपका पावर सेट, और इसको आप इस तरीके से लिखते हो। जैसे मान लीजिए अगर इस सेट का नाम बी होता, इस सेट का नाम बी होता, तो आप यहाँ पे अंदर क्या लिखते, आप यहाँ पे लिखते यानी पावर सेट ऑफ बी। ठीक, तो ये आ गया इस तरीके से। क्या होता है पावर सेट, देखो आपके पास एक सेट दे रखा होगा, और उस सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको लिख लेने हैं। और फिर क्या करना है, देखो सबसेट आपने लिख लेने हैं जितने भी सबसेट बन सकते हैं, और फिर उनको ब्रैकेट में बंद कर देना है। और जो भी सेट होगा पहले पी लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर जो भी सेट होगा उसका नाम आपको लिख देना है। इस तरीके से आपको पावर सेट जो है बनाना है। अभी एक और चीज इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे आपके पास अगर दे रखा होता, क्या दे रखा होता, अगर आपके पास दे रखा होता, जैसे मान लीजिए यही एक सेट है, ठीक, और अभी मैंने पावर सेट बनाया नहीं है, ये मैंने पावर सेट बनाया नहीं है। देखो, अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि मेरा क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन निकाला है वो सही है या गलत है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, जिससे आपको पहले लिखने से पहले ही पता लग जाएगा कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। और फिर जब आप सबसेट बनाओ तो आप उसके साथ कंपेयर कर लेना कि हाँ भाई मेरे इतने सबसेट बन गए। अगर उतने नहीं बने मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। देखो क्या फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है कि कितने सबसेट है, आपको 2n। जी हाँ, यही फॉर्मूला है। ठीक, यही फॉर्मूला है। अब ये n क्या भला है, तो n जो है ना वो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन द सेट। ठीक है, तो इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू होगी n। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एलिमेंट्स है और भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो आपको क्या करना है 2 रेज़ टू द पावर 2 कर देनी है। ठीक, तो मतलब कि 2 रेज़ टू द पावर 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो मतलब कुल मिला के 4 आपके सबसेट बन के आने चाहिए, और अगर 4 सबसेट नहीं आए तो मतलब क्या होगा, हमारा क्वेश्चन गलत होगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या हमारे 4 सबसेट आएंगे। फिर से मैं बना लेता हूं, तो पावर सेट ऑफ बी, इसके सबसेट बनाओ, पहले ब्रेसेस स्टार्ट। और मैंने क्या कहा कि हर एक सेट का एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पे नल सेट आ गया, फाइव से उसको डिनोट करते हो, इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद इसका एक एलिमेंट ए उठा लो, यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसका एलिमेंट बी उठा लो, यहाँ पे आ गया। उसके बाद दोनों एक बार साथ में लिख लो, ठीक, क्योंकि हर एक सेट खुद का भी एक सबसेट होता है, तो दोनों को साथ में लिख लो। तो यहाँ पे आ जाएगा ए और बी, ये आ गया, सबसेट बना दिया। और बाहर से आप ब्रेसेस बंद कर दो। तो क्या इसके अंदर 4 सबसेट बने, चेक करते हैं, 1 2 3 4, देख सकते हो। तो 4 सबसेट हमारे बन गए, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया सबसेट के बारे में और पावर सेट के बारे में। देखो आपको एक और सेट के बारे में पढ़ना, चले उसके बारे में भी आपको बता देता हूं, और इसी के साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। ठीक, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो यार बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चैनल पर नए हो तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लग रही है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा है, ज़्यादा फास्ट है या फिर ज़्यादा स्लो है, तो मुझे बता देना। उस हिसाब से मैं अगली वीडियो आपके लिए और अच्छी बना के लाऊंगा। और कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपके लिए उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ। ओके गाइज, और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ। देखो अगर आप यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट हो, मतलब आपने मेडिकल पकड़े हुए हैं या फिर नॉन मेडिकल कुछ भी है, ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की वीडियो भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो कोई आपको प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं, या फिर दूसरे चैनल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहीं पे मैं आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सबके डाउट क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो नया सेट है। अब ये हाँ, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या है, चलिए इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल नाम से ही पता चल रहा है आपको कि यूनिवर्सल बहुत बड़ा। ठीक है, जितने सेट हैं सब इसमें से निकले हैं। जितने भी सेट के बारे में आप पढ़ोगे वो सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट में से निकलेंगे। ठीक है, देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ भाई वो तो सुपर सेट होता है जिसमें से हम छोटे वाला सबसेट निकालते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सुपर सेट से भी बड़ा सेट है, मतलब जितने भी सेट्स है वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में से निकलते हैं। अब क्या होता है यूनिवर्सल सेट, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास मान लीजिए हमने क्या किया, एक सेट बना दिया, किनका, होल नंबर्स का, किनका बना दिया, होल नंबर्स का। या एक मिनट रुक जाओ, एक और सेट बना देता हूं मैं यहाँ पे। हमने क्या किया, हमने यहां पे रेशनल नंबर का बना दिया सेट, रेशनल नंबर का, पॉजिटिव वाले रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव वाले रेशनल नंबर का सेट बना दिया, एक सेट यहां पे आ गया। एक सेट हमने बना दिया इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का बना दिया, इंटीजर्स का बना दिया। तो ये दोनों ही सेट का यूनिवर्सल सेट अगर मुझे पता करना हो तो देख सकते हो, रेशनल नंबर्स पॉजिटिव वाले, ठीक है, तो वो कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। इंटीजर्स जो है पॉजिटिव वाले वो भी कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। मतलब इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इनका यूनिवर्सल सेट होगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा। ये इनका मतलब कि इनकी कौन सी ब्रांच है, ये किस वाले यूनिवर्सल सेट से आ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो है ये क्या हो जाएगा, इनका नेचुरल नंबर हो जाएगा, इनका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो इस तरीके से ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट भी, जहां से सारे के सारे सेट्स आपके क्या होते हैं, सारे के सारे सेट आपके निकल कर आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, और एक्सरसाइज की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा।
तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।